बैंक लॉकर में गहने रखे हैं तो हो जाए सावधान। आपके कीमती सामान पर नापाक नजर। कानपुर में बैंक के अंदर चोरी से जनता हैरान। बैंक लॉकर से करीब 4 करोड़ के गहने साफ। चोरी के मामले बढ़ने से पुलिस भी परेशान। बैंक लॉकर से चोरी का बड़ा घोटाला। दो बैंकों के अंदर बड़ा गड़बड़झाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकर्स और बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवरात चोरी होने के मामले की जांच लगातार जारी है। बैंक लॉकर से चोरी से अब तक 10 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बैंक लॉकर से चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच, जिसकी ये घटना है कानपुर के अंदर, सनसनीखेज मामला सामने आया। बैंक के लॉकर से चोरी के 9 मामले अभी तक उजागर हो चुके हैं। लोगों ने अपने बैंक लॉकर्स में जो सामान और ज्वेलरी रखी थी वो गायब हो गई। एक मामला बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से भी सामने आया है। यहां पर भी लॉकर से सामान गायब हो गया है। 10 मामलों में करीब 4 करोड़ का सामान अभी तक चोरी हो चुका है, जिसमें की कीमती जेवरात भी शामिल है। सेंट्रल बैंक में चोरी के मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की घटना की भी जांच अब शुरू की जा चुकी है। तो पूरा इस लॉकर चोरी मामले में क्या अपडेट है वो हमने आपको बताया। कानपुर में कई कारोबारी हैं जिन्होंने बैंक के लॉकर्स में अपनी ज्वेलरी रखी हुई थी और अब इनका यह दावा है कि उनके लाखों रुपए के जो जेवर हैं वो गायब हो गए हैं। किराना कारोबारी पंकज के लॉकर से 35 लाख के गहने गायब हैं, ये इनका दावा है। इसके अलावा हैंडलूम व्यापारी वैभव, उनके भी 25 लाख के गहने गायब हो गए, ये उन्होंने दावा किया है। मीना यादव 80 लाख के गहने चोरी होने का दावा कर रही हैं। इसके अलावा निर्मला नाम की एक महिला है, उनके 35 लाख के गहने चोरी हुए हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है। देवी गोस्वामी नाम की एक महिला, 50 लाख के उनके गहने चोरी हो गए हैं बैंक के लॉकर में जो रखे हुए थे। तो कानपुर में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी का मामला सामने आने के बाद से लोगों में जबरदस्त हड़कंप मचा है। लॉकर की सुविधा वाले ग्राहक बैंक पहुंचे हैं और लचर सिस्टम को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। से एक एक करके पैसे, ज्वेलरी के निकलने का मामला सेंट्रल बैंक का भी खत्म ही नहीं हुआ था कि कल एक बार फिर से यहां ये चर्चा हुई कि किसी के बैंक से लॉकर में पैसे निकल गए। इस वक्त हम बैंक ऑफ इंडिया की इस ब्रांच पर हैं, जहां से एक लेडी ने ये कंप्लेन की कि उसके लॉकर से पैसा निकल गया, और हम लोग चल के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तविकता थी क्या, कि पैसा निकला कैसे, क्या रीजंस थे। तमाम ऐसी चीजें हैं उसको जानने के लिए जब से ये एक महिला के लॉकर से 45 लाख रुपीस के गोल्ड ज्वेलरी निकले, उसके बाद से आप देखिए ब्रांच में सब लॉकर ऑपरेट करने के लिए एक लंबी लाइन लगी है। ब्रांच में तमाम जो लॉकर धारक हैं यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टाफ भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहीं चीज करते आ रहा है, और इन सब के बीच लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि वो जाएं अपने लॉकर्स में, जाके अपने आप को ऑपरेट करें। यहाँ सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हैं, इवन जो चेयर्स बनाए गए यहाँ पुलिस के लोग भी डिप्लॉय किए गए। हर व्यक्ति के जहन में है कि वो भी जाके जल्द से जल्द अपने लॉकर करें। और हम स्टाफ के सर आपसे जानना चाहते हैं, वहां नहीं आएंगे, आप प्लीज आ जाइए। तो कहीं ना कहीं स्टाफ के जो लोग खड़े हैं, लॉकर्स ऑपरेट कराने के लिए लोग आए हुए हैं। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इधर आइए। सर आपके यहाँ आज अचानक लॉकर्स को सब तमाम देखना क्यों चाह रहे हैं, क्या कारण है? सर कल कुछ प्रोसेस इनिशिएट हुआ। कल जो एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक लॉकर खुला मिला हुआ है, जिसमें 45 लाख रुपए के आसपास की रिपोर्टिंग हुई है जी। तो उसके रिगार्डिंग पेपर पब्लिश हुआ, तो आज कस्टमर के अंदर एक उत्सुकता और जागरूकता है कि वो अपने आए हैं अपने लॉकर चेक करने के लिए। हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, सबको एक एक करके लॉकर ऑपरेट कराया जाए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। जहाँ तक हम लोग का वो है,
हम लोग अपने पार्ट पे बिल्कुल भरपूर कस्टमर सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसा है कि एक लेडी का ये आरोप है कि कल उसने जैसे चाबी लगाई वैसे ही वो ताला अपने आप खुल के चला गया, उसकी जल्दी गई है, तो कहीं ना कहीं एलिगेशन तो है आपके ब्रांच पे। सर एलिगेशन देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता, जैसा कोर्ट कहता है कि जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं आती क्रिमिनल नहीं है, उसी प्रकार से हम लोग भी सर काम कर रहे हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं। जो आरोप लगा है उसको जस्टिफाई होने दीजिए, वक्त आने पर आपको पूरा जवाब मिलेगा। तो देखिए आप तमाम जो यहाँ लॉकर्स ऑपरेट कराने के सुबह से आए लोग परेशान है, क्योंकि आप भी लॉकर ऑपरेट कराने आए हैं। तो मैम आप लॉकर ऑपरेट करने आई हैं? नहीं कुछ, आप लॉकर ऑपरेट कराने आए हैं? नहीं, हम तो कर्मचारी, हम तो आए किसी लॉकर ऑपरेट करने आए हैं कि नहीं? जी जी। किस लिए आए अचानक, क्योंकि ये जो चर्चा सुनी कि पैसा निकल गया उसके बाद की और कोई बात है? नहीं, हमको भेजा गया इसलिए हम आए थे। आपको भेजा गया। देखिए निश्चित तौर पर लोगों हमारे सामने तमाम लोग, सर आप लॉकर ऑपरेट करने के लिए आए? सर आपका 1 मिनट समय लूंगा। सर कल एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि जाके देखा जाए लॉकर अपना? जी हाँ, बिल्कुल। सर अभी पिछले दिनों कानपुर का आप सुन ही रहे होंगे, तमाम एक ब्रांच से लगातार 8-9 लोग। देखिए मेरे पिताजी यहाँ के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। सर कुछ हुआ, सर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं बता सकता। मैं बचपन से इस बैंक में आ चुका हूँ, यहाँ की सिक्योरिटी पर्पस मुझे पता है। ठीक, अब एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, तो आप अपने लॉकर देखने आए? बस। देखिए आप तमाम ऐसे एप्लीकेंट्स लाइन से करें। सर आप भी लॉकर ऑपरेट कराने आए हैं? लॉकर बंद करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कि पैसा जो निकल गया उससे डर बैठा है आपके मन में? बिल्कुल बैठा, कोई सिक्योरिटी नहीं है बैंकों की, तो फिर क्या रखने से फायदा क्या? आप आए कई साल से आपने यहाँ ऑपरेट कर रहे थे लॉकर की, हाल फिलहाल में ऑपरेट किया था सर? 3 साल हो गए। तो आप बंद करना चाह रहे हैं लॉकर? बंद। तो आपने देखा हमारे साथ ये बैंक के जो लॉकर ऑपरेटर्स, इनका साफ कहना है कि यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं वाइंड अप करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम इसको देखना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जितना ब्रांच में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, ये सब वही लोग हैं जो अपने लॉकर्स को यहाँ चेक करने के लिए। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कानपुर में बैंक के लॉकर से गहने चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले का खुलासा नहीं हुआ, वहीं अब बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से भी 45 लाख की ज्वेलरी चोरी होने का नया मामला सामने आ गया, जिससे बैंक्स में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिन लोगों के बैंक्स में लॉकर है उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में नहीं रुक रही बैंक के अंदर चोरी, बैंक लॉकर से चोरी का सिलसिला जारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी के 9 केस, बैंक ऑफ इंडिया में भी सामने आया मामला। कानपुर में लॉकर में रखे जेवरात गायब होने का सिलसिला जारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी का मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को फूलबाग में बैंक ऑफ इंडिया से एक महिला के लॉकर से 50 लाख के जेवरात गायब होने की बात सामने आई है। बैंक में बने लॉकरों में सामान सुरक्षित रहता है, ये मानसिकता लोगों के जहन में है। इसी वजह से लोग कानपुर के बैंकों में के लॉकरों के माध्यम से अपनी चीज़ों को, वैल्यूबल्स को रखते हैं। मगर 14 मार्च के बाद से लगातार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में एक एक करके मामले सामने आए, जिसमें लॉकर से सामान चोरी होने की बात आई। पहले एक मुकदमा और उसके बाद ये मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई। इन 9 लॉकरों से अगर पीड़ितों के माने तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा के जेवरात चोरी है। अभी इसकी जाँच डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में हो ही रही थी कि एक बार फिर से इस बैंक ऑफ इंडिया, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है, उसके लॉकर से 45 लाख के जेवरात गायब हो गए, जिसके बाद से इस बैंक में भी हड़कंप मचा है। बाहरी लोगों पर फिलहाल प्रवेश पर रोक लगाया गया है। पीड़ित महिला ने फील खाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। देखिए, ये थाना फील खाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया जो फूलबाग ब्रांच है, वहाँ का एक प्रकरण, एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक आवेदिका हैं देवी गोस्वामी करके। उनके बैंक के जो लॉकर उनका जो था, वो लगभग उन्होंने भी बताया कि 2 साल बाद उन्होंने उसको खोला था, और जब वो खोलने गई तो वो चाबी लगा ही रही थी, तो उनका जो लॉकर था वो खुला पाया गया। हम लोग मौके पे भी गए थे, वहाँ पे उसके लॉकर को भी देखा गया। जो उनके बेटे थे वो भी साथ में थे। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। कानपुर में बैंक लॉकर से चोरी के अब तक कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच के लॉकर से चोरी के 9 मामले हैं, जबकि एक मामला बैंक ऑफ इंडिया की माल रोड मुख्य ब्रांच का है। इन 10 मामलों में करीब 4 करोड़ के कीमती सामान चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी के मामले में पुलिस पहले ही SIT का गठन कर चुकी है। अब बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की नई घटना को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।
देखिए, जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के दिया है वो 40 से 50 लाख की वैल्यू उन्होंने दी है। तो हम लोग इसमें एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और मैं बता दूं कि थाना फिलखाना में पहले से एक एसआईटी जो लॉकर्स वाले मामले में जो चल रही है, उसी में इसको भी इंक्लूड करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई करी जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। बैंकों से लगातार चोरी के मामले पर पुलिस के शक के दायरे में सबसे पहले बैंक स्टाफ है। पुलिस बैंकों के सीसीटीवी भी खंगाल रही है, तो बैंक कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, जिससे अमानत में खयानत के मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। बिना किसी कर्मी की नॉलेज के ये संभव नहीं है, क्योंकि जो लॉकर्स हैं वो अंडरग्राउंड में हैं। तो हम यही पहलू देख रहे हैं कि रजिस्टर के हिसाब से कौन कौन वहाँ पे नीचे गए। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि कुछ इनऑपरेटिव लॉकर्स को बैंक के द्वारा खोला गया था, तो उसमें कौन कौन उस कमेटी के अंदर थे, कौन लोग थे, ये सारी चीज़ जांच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बैंक में पैसे रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, तो बैंक लॉकर का किराया भी इसीलिए दिया जाता है, जिससे आपका कीमती सामान बैंक के अंदर सुरक्षित रह सके। लेकिन जब बैंक के अंदर ही चोरी होने लगे तो लोगों के सब्र का बांध छलकना जायज है। कानपुर में व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ही प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। व्यापारियों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, साथ ही दोषियों को उसके किए की सजा मिल सके। ज्ञापन में मांग की है कि 72 घंटे में अगर इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग ये अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे। इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये पूरे देश के बैंकिंग व्यवस्था पे कलंक लगाने वाला काम हुआ है कि इतने परिवारों की इतनी सुरक्षित जमा पूंजी सब एक साथ चोरी हो गई और कोई जवाब देने वाला नहीं है। और अगर हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग लगातार ये आंदोलन चलाएंगे और सड़क पे उतर के जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको अधिकार मिले, अपने सम्मान के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। बैंक लॉकर्स में चोरी के खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किए हुए 2 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बैंक लॉकर आखिर काम कैसे करता है और इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित आखिर क्यों माना जाता है? आखिर लॉकर को ऑपरेट कैसे करते हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बैंक लॉकर्स एक ऐसी तिजोरी जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। घर में चोर भले ही सैन लगा ले, लेकिन बैंक के अंदर लॉकर्स में सैन लगाना चोरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि बैंक लॉकर ऑपरेटर का जो सिस्टम होता है उसके तहत सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाता है। इस वक्त हम बैंक ऑफ इंडिया के इस मेन ब्रांच पर खड़े हैं, जहां कितने बढ़िया स्लोगन लिखा है, हमारे यहाँ लॉकर सस्ते दरों पर। देखिए, लॉकर भी है, उसकी चाबी भी दिखाई है और यहाँ तक कि वैल्यूएबल्स को दर्शाया भी गया है। यानी जो ग्राहक यहाँ अपना लॉकर को ऑपरेट करना चाहे उसकी फीस जमा करके ले सकते हैं। यानी इनके पास लॉकर्स बहुत सारे हैं। मगर इन सब के बीच सुरक्षा पर तब सवाल खड़े हो गया जब यहीं के लॉकर धारक ने अपने लॉकर ऑपरेट करने के दौरान देखा कि उसका लॉकर खुला है। जब खाता धारक लॉकर की सुविधा लेता है तो उसे बैंक को हर महीने किराए के रूप में एक रकम अदा करनी पड़ती है, जिसके बाद उसे लॉकर की एक चाबी दी जाती है, जबकि दूसरी चाबी बैंक मैनेजर या फिर लॉकर ऑपरेटर के पास होती है। प्रत्येक लॉकर जो होता है उसकी 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी मास्टर की होती है, वो या तो शाखा प्रबंधक के पास या जो लॉकर ऑपरेटर होता है उसके पास रहती है। दूसरी चाबी होती है वो हमारे जो ग्राहक होते हैं उनको दे दी जाती है। इसके अलावा कोई तीसरी चाबी नहीं होती है, सिर्फ 2 चाबियां होती हैं। जब ये दोनों चाबियां लॉकर में लगाई जाएंगी उसके बाद ही लॉकर खुल सकेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है उस लॉकर को खोल देने का। इन लॉकर्स को बनाते वक्त भी खासा ख्याल रखा जाता है। लॉक का ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसका तोड़ दूसरे के पास ना हो। हम किसी लॉकर बनाने वाली अच्छी कंपनी को इसका ठेका देते हैं। उसके बाद कंपनी आके एक पूरी कैबिनेट स्थापित करती है ब्रांच में। उस कैबिनेट में 100, 200, 300 या 400 लॉकर हो सकते हैं। प्रत्येक कैबिनेट की जो मास्टर की होती है वो एक रहती है और एक रहती है कस्टमर की। मास्टर की पूरी कैबिनेट में एक होगी, कस्टमर की प्रत्येक लॉकर की अलग अलग होगी। इसके साथ ही हमारा कंपनी से समझौता भी रहता है कि जो चाबी आपने हमको बना के दी है कस्टमर की, उस सेम कॉम्बिनेशन आप कहीं दोहराएंगे नहीं। लेकिन जब चाबी खो जाती है तब भी बैंक लॉकर को खोला नहीं जा सकता, उसे केवल तोड़ा जा सकता है, और वो भी ग्राहक और बैंक मैनेजर की मौजूदगी में।
कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, अपना लॉकर जो ईयरली रेंट है वो जमा नहीं कर रहा है, अथवा किसी ग्राहक की किसी कारण से चाबी खो गई है। ऐसी स्थिति में हम कोई तरीका नहीं हमारे पास को खोलने का, हमको जिस कंपनी ने कैबिनेट बनाया हुआ होता है उस कंपनी से संपर्क करना पड़ता है। वो कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, उसके बाद भी लॉकर खुलता नहीं है, वो तोड़ा जाता है। उसको उनके तरीके होते हैं, उससे वो लॉकर तोड़ते हैं, उसके बाद ही वो सामान जो होता है वो हमारे जो ग्राहक होते हैं उनको मिल पाता है। यानी किसी भी हालात में लॉकर के अंदर से चोरी करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत हो। ऐसे में पुलिस भी बड़े ही एहतियात बरतते हुए बैंक कर्मियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।